बानी PTI ने फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें, मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। £190 मिलियन केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म इम्तना खत्म। बानी PTI के दस्तावेज़ात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें गैर मौसर करार देकर खारिज कर दी। नैब ने केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। दूसरी जानिब अडयाला जेल में £190 मिलियन केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। तफ्तीशी अफसर उमर नदीम के बयान पर जिरा 8वीं बार मौखर। मीर ज़िया लांगू वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान के ओहदे से फारिग। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू को डीनोटिफाई कर दिया। PP 36 के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की अहलियत के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा, 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 20 ज़ख्मी हो गए। हादसा याद शहर में पेश आया। बस लाड़काना से ईरान गई थी। ब्रेक फेल होने से बस दीवार से जा टकराई और उलट गई। 110 ज़ायरीन पर मुश्तमिल काफिला सैयद अतहर शाह शमसी की क़यादत में 2 बसों में ईरान जा रहा था। दूसरी बस सरहदी इलाके रमदान में ड्राइवर्स के वीज़ा मसाइल के बायस रुक गई। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि हादसे में 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाँ बहक हुए, 23 जख्मी हुए हैं। मय्यतों और जख्मियों की वतन वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ईरान बस हादसे पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर मुमलिकत की वज़ारत ख़ारजा को मय्यत पाकिस्तान लाने, ज़ख्मियों को इमदाद पहुँचाने की हिदायत। गवर्नर सिंध का तशवीशनाक हालत में मुब्तला ज़ायरीन को ईरान में ही रखने की हिदायत। कामरान टसूरी ने कहा, ईरानी हुकाम से राब्ते में हैं, मय्यतों को पाकिस्तान लाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज का भी हादसे पर इजहार रंज व गम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दूसरे सूबों के एक और चैलेंज। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इंशाअल्लाह हम जल्दी जल्दी लोगों को घर बनाकर भी देंगे। पंजाब हर चीज़ में ले रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। कहा, कम अज़ कम 16 घंटे रोज़ाना नॉन स्टॉप काम करती हूँ। खुद आराम से बैठती हूँ, ना इनको आराम से बैठने देती हूँ। स्कीम के तहत शहर में 1 से 5, देहात में 10 मरला ज़मीन पर 15 लाख कर्ज मिलेगा। कर्ज 7 साल में वापस करना होगा। माहाना किस्त 14,000 रुपये होगी। कर्ज बिला सूद होगा। कोई टैक्स या खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। इस वक्त मुल्क में बिजली का बड़ा मसला है। थर के पावर प्लांट से बनने वाली बिजली सस्ती है। थर की बिजली से पूरा मुल्क रोशन होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, थर में सिंध हुकूमत की सरमायाकारी $2 अरब है। थर से पैदा होने वाली 3000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड से जाती है। सिंध के अस्पतालों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ज़राई शोबे को बेहतर किया जा रहा है। लीडर का विजन मुस्तकबिल पसंदाना होना चाहिए। ऐसा विजन सिर्फ पीपल्स पार्टी क़यादत के पास है। आवाम को तवीलुल मुद्दती रिलीफ मिलना चाहिए। हम चाहते हैं बिजली सस्ती हो और आवाम को रिलीफ मिले। सीनियर वज़ीर सिंध शजरीना मेमन की लाहौर के सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा, थर कोल मंसूबा बीबी शहीद का विजन था। आज दुनिया कहती है पाकिस्तान में सस्ती बिजली का वाहिद हल थर का कोयला है। सस्ती बिजली थर के कोयले से ही बन सकती है।
पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का अपना घर मंसूबा भी कॉपी कर लिया। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का रद्द अमल, कहा खुश हैं कि मरियम नवाज बानी PTI और अली अमीन गंडापुर का विजन फॉलो कर रही हैं। मरियम नवाज ज़ेर तरबियत हैं, हम उनकी रहनुमाई करते रहेंगे। वज़ीर आला KP ने उनकी रातों की नींद हराम की हुई है। रजिस्टर्ड सियासी जमातों और सरबराहान की नई फहरिस्त जारी, चेयरमैन PTI का खाना खाली। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंफ्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड, कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट। उधर PTI के हिमायत याफ्ता 2 अरकान की असम्बली रुकनीत खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने राना मोहम्मद फराज नून और चौधरी बिलाल एजाज को डी लिस्ट कर दिया। कौमी असम्बली में नून लीग के अरकान की तादाद 110 हो गई। PTI अरकान 82 रह गए। मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने की वजह सबमरीन केबल में फॉल्ट है। चेयरमैन PTA की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में वजाहत। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने इंटरनेट सर्विसेज में खलल पर सवालात की बौछार कर दी। कहा आवाम को बताया जाए इंटरनेट सर्विस क्यों मुतासिर हैं, बताया जाए फायर वॉल लगा है या नहीं। चेयरमैन PTA ने बताया सबमरीन केबल में फॉल्ट है जिसकी वजह से इंटरनेट मुतासिर है। 7 फाइबर ऑप्टिक केबल्स पाकिस्तान आती हैं, एक खराब है। 27 अगस्त तक केबल ठीक हो जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने पूछा इस ब्रेकडाउन से कितना नुकसान हुआ है। चेयरमैन PTA ने बताया टेलीकॉम सेक्टर को 6 रोज में 300 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। PTA और वफाकी सेक्रेटरी IT को नोटिस जारी। ये फायरवॉल क्या चीज़ है, जस्टिस एजाज अनवर का इस्तफसार। वकील ने बताया फायरवॉल से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। जस्टिस एजाज ने कहा इंटरनेट में तो कई दिनों से मसला है, हुकूमत को पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हुकूमत तो ये कह रही है कि VPN के इस्तेमाल से ये स्लो हुआ है। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। स्मगलिंग की रोकथाम और अब तक के नताइज पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की इदारा जाती ताउन बेहतर बनाने की हिदायत। कहा स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को क़तई तौर पर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। NA97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के अली गौहर बलोच की अपील खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए रिकॉर्ड से कहीं भी साबित नहीं हो रहा कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त 9 फरवरी को आ गई थी। आप जिस कागज पर इन्हिसार कर रहे हैं उस पर तारीख भी दर्ज नहीं। क्या RO ने किसी भी फॉर्म पर तस्लीम किया कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त आई थी? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 643 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 73,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 8 पैसे महंगा 278 रुपये 42 पैसे का हो गया। हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद तब्दीलियों की लहर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर नाजिमुल हसन 12 साल बाद मुस्ताफ़ी। अवामी लीग के रुकन पार्लियामेंट नाजिमुल हसन सबसे ज़्यादा अरसा बोर्ड के सरबराह रहे। साबिक क्रिकेटर फारूक अहमद बोर्ड के नए सदर होंगे। भारत का इंटरनेशनल क्रिकेट पर कब्जे का घिनौना मंसूबा बेनकाब ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने भाना फोड़ दिया। ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में ओहदा छोड़ देंगे। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने कहा है कि ग्रेग बार्कले को जय शाह ने ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया। जय शाह ICC पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। जय शाह सदर बन गए तो ICC का ऑफिस दुबई से भारत ले जाएंगे। जय शाह सदर बने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भी नहीं भेजेंगे। ICC के नए सदर के लिए नामजदगियां 27 अगस्त तक जमा कराई जा सकती हैं।
MMA एशियन चैंपियनशिप सेमीफाइनल मरहला आज पाकिस्तान के 10 फाइटर सेमीफाइनल में पहुंच गए। भारत के 3 फाइटर्स ने डायरेक्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल मरहले में 38 मुकाबले होंगे। पाकिस्तान की बानो भट्ट और भारत की खुशबू निशाद भी टकराएंगी। मुमताज़ नावल निगार और अफसाना नवीस खुर्रतुल्लैन हैदर को मदाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। उनके 2 नावल आग का दरिया और आखिर शब के हमसफ़र को उर्दू अदब का शाहकार माना जाता है। और हॉलीवुड अदाकारा और गुलकारा जेनिफर लोपेज का बेन एफ्लेक से दोबारा राहें जुदा करने का फैसला। अदाकारा ने तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दोनों ने 2003 में अचानक अलहदगी के बाद जुलाई 2022 में दोबारा शादी कर ली थी।